गोपालगंज नगर परिषद के सरिया वार्ड नंबर 1 में बदहाल सफाई व्यवस्था और समय पर कचरा नहीं उठाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर, नालों की सफाई नहीं होने और कचरे से उठती दुर्गंध ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि स्थानीय निवासियों के साथ साथ इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वार्ड में कई दिनों से समय पर कचरा नहीं उठाया जा रहा है। साफ सफाई की बदहाल व्यवस्था को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जबकि कई स्थानों पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि कचरा उठाने वाला वाहन कई दिनों से खराब था, जिसके कारण वार्ड में नियमित रूप से कचरा उठाने में परेशानी हुई। हालांकि दूसरे वाहन की व्यवस्था कर वार्ड नंबर 1 के कई हिस्सों से कचरा उठवाया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी ने यह भी स्वीकार किया कि वार्ड का क्षेत्र बड़ा होने के कारण कुछ स्थानों तक वाहन नहीं पहुंच सका। उन्होंने दावा किया कि बचे हुए स्थानों पर भी जल्द ही वाहन भेजकर कचरा उठवाया जाएगा। वहीं वार्ड पार्षद डॉक्टर तनवीर अहमद ने नगर परिषद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वार्ड में सफाई और कचरा उठाव की समस्या पिछले करीब 2 महीने से बनी हुई है। इस संबंध में उन्होंने कई बार नगर परिषद के सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत की, लेकिन हर बार वाहन खराब होने और उसकी मरम्मत कराए जाने की बात कहकर आश्वासन दिया जाता रहा। वार्ड पार्षद का कहना है कि लगातार प्रयास और दबाव बनाने के बाद दूसरे वाहनों के माध्यम से कुछ स्थानों से कचरा उठाया गया, लेकिन अभी भी कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। डॉक्टर तनवीर अहमद का आरोप है कि उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी से नाराज होकर उन्होंने 6 जुलाई को नगर परिषद के मुख्य द्वार को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी से भी की। वार्ड पार्षद का कहना है कि मौजूदा स्थिति में उनका वार्ड राम भरोसे चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गोपालगंज परिषद की सफाई व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, जब एक निर्वाचित वार्ड पार्षद को अपने ही वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए नगर परिषद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना पड़े और जिलाधिकारी तक शिकायत पहुंचानी पड़े, तो आम जनता की परेशानी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। फिलहाल सरिया वार्ड नंबर 1 के लोगों को सफाई व्यवस्था में सुधार का इंतजार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिलाधिकारी से शिकायत के बाद नगर परिषद की व्यवस्था में सुधार होता है या फिर स्थानीय लोग इसी तरह कूड़े, गंदगी और दुर्गंध के बीच रहने को मजबूर रहेंगे। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आपके मोहल्ले में? हमारा यही है कि कचरा ये देखिए 1.5 महीना हो गया, उठता नहीं है। हाँ। बच्चे लगाते हैं पढ़ने के लिए, बारिश का टाइम आ गया अभी। हाँ। बारिश आता है तो ये कचरा पूरा रोड पे छा जाता है। चलिए, ये जिम्मेवारी तो वार्ड पार्षद का है। आपने वार्ड पार्षद से कभी शिकायत किया कचरे को लेकर? वार्ड पार्षद के पास तो हम लोग 2 बार 3 बार जाते हैं। हाँ, तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला वार्ड पार्षद से? वार्ड पार्षद कोई बातें नहीं सुन रहे हैं म्यूनसिपालिटी वाले। अच्छा, तो वार्ड पार्षद क्या करेंगे? वो लोग सुनेंगे जब ना। हम लोग अगर ये लोग नहीं उठाता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। यहाँ कचड़े का अंबार लगा है कई दिनों से। हाँ। महीनों से 2 महीने से यहाँ कचड़ा का अंबार लगा हुआ है। हाँ। यहाँ कोई सफाई उफाई नहीं है। यहाँ लोग आने जाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। हाँ। बीमारी का यहाँ संभावना है। आदमी को यहाँ संक्रमण फैलेगा, अगर बीमारी होगा सब लोग बीमार होगा। यहाँ इसको सफाई के लिए हमारे वार्ड पार्षद जो है वो काफ़ी मुशक्क़त करते हैं, लेकिन कोई उनको सुनता नहीं है। वरीय पदाधिकारी जो है, जो भी है, वो लोग सुनता नहीं है। कई बार कई दिनों से कचरा का अंबार लगा हुआ है आपके यहाँ? तकरीबन 2 महीना तकरीबन हो गया। कोई गाड़ी वोड़ी नहीं आ रहा है। नहीं, बीच में तो गाड़ी आई थी 2-3 बार। गाड़ी सब कहने की बात है, कोई गाड़ी नहीं आती है। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है। तो चलिए, अब क्या मांग करते हैं यहाँ के सभापति महोदय से? सफाई हो, बढ़िया से मोहल्ले का सफाई हो, लेकिन यहाँ कोई सफाई उफाई हो नहीं रहा है। ठीक। नाला का भी सफाई हो, नाला भी जाम हो गया है। नाला का भी सफाई नहीं हो रहा है और कचड़े का भी सफाई नहीं हो रहा है। 2 महीने से कचड़ा पड़ा हुआ है, इतना अंबार लगा हुआ है। नाम हुआ सारा। हाँ। मैं एक निवासी हूँ। हाँ। यहाँ जो कचड़ा लगा हुआ है, इसी के लिए हम लोग खड़े हुए हैं आज। हाँ।
हमारे वार्ड पार्षद बहुत बार गए हैं नगर पालिका में, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे वार्ड पार्षद धरना भी दिए थे। इसके बाद में नगर पालिका अपने नाकामी छुपाने के लिए हमारे वार्ड पार्षद पे उल्टा मुकदमा FIR हुआ है और ये कचरा का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज कई दिन से कचरा लगा हुआ है, पूरा बदबू दे रहा है, आने जाने में सारे पब्लिक को परेशानी हो रहा है, लेकिन इससे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और नगर पालिका हमारे वार्ड पार्षद से उल्टा मुकदमा किया हुआ है और वो मुकदमा वापस नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नगर पालिका घेराव। अब आप लोग कचरे का अंबार को लेकर, जो आपके यहाँ कचरे का अंबार लगा, इसको लेकर क्या आप चाहते हैं, क्या मांग करते हैं नगर कचरा परिषद? सफाई हो, दूसरा क्या चाहेगा। नगर पालिका है, नगर पालिका में हर दिन कचरा सफाई होना चाहिए। गाड़ी नहीं आता है, किसी दिन झाड़ू नहीं लगता है, नाला सफाई नहीं होता है। बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात में पूरा वाटर पार्क बन जा रहा है रोड पे, सफाई हो। सरिया वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। हाँ। और इसके वार्ड पार्षद है तनवीर अहमद। अच्छा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि काफ़ी दिनों से कचरे का अंबार लगा हुआ है। हाँ। और यहाँ की जनता इससे त्रस्त है, इससे काफ़ी बदबू आ रहा है, गंभीर बीमारियां फैलने की संभावना है। सभी लोग दौड़ के वार्ड पार्षद के पास जाते हैं। वार्ड पार्षद इस समस्या को उठा रहे हैं, तो यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और सभापति महोदय हैं, इनके बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। को इनके बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है और यहाँ समस्या बनी हुई है जो कि गंभीर बीमारी का संकेत है। बस इस कूड़ा के कचरे का अंबार को लेकर वार्ड पार्षद भी चाह रहे हैं कि कुछ कूड़ा का उठाव हो, लेकिन उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है। उनके बात को नहीं सुना जा रहा है। वार्ड पार्षद हमेशा बहुत ही सिंसियर रहते हैं, हर समस्या पर ध्यान देते हैं और यहाँ की जनता भी दौड़ के इनके पास जाती है अपनी समस्या लेके। लेकिन जो वरीय पदाधिकारी हैं, जैसे कार्यपालक पदाधिकारी या सभापति महोदय हैं, इनको बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं और इनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं यहाँ के नगर परिषद के कार्यपालक से? भी समस्या है, जैसे कचरा का अंबार लगा हुआ है, इसकी सफाई हो, यहाँ गंदगी नहीं फैले, नाली है, नाली जाम होते जा रहा है। ये जब कचरे का अंबार लगा हुआ है जिसके चलते पूरा नाली में भर रहा है, नाली जाम हो रहा है, ये सब सफाई हो। मेरा नाम हजारी महतो हुआ। क्या दिक्कत, क्या परेशानी आप लोग मोहल्ले में? परेशानी ये रोड और नाले का और कचरे जो भरा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा मेरा वार्ड पार्षद करते हैं। अफसरों से जाकर मिल के बात करते हैं, लेकिन इनका बात सुनने वाला कोई है नहीं। तो कई दिन से कचरे का अंबार लगा हुआ है? ये 15-20 दिन से ये लगा हुआ है। और नाले का जो सफाइया है, जो नाले में ही बच्चे सब दौड़ के जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और ये कचरा फचरा लगा के आते हैं, बड़ बीमारियाँ की संभावना बन जाती है। इसलिए सब हम ये चाहते हैं कि ताकि ये सब सफाई हो और मेरे वार्ड कमिश्नर का ऐसी लोग दें, अफसर लोग सहायता दें कि ताकि गाड़ी उड़ी आवे, सब सफाई करे और बाल बच्चों मेरा अच्छा स्कूल पढ़ने जाए और सुखी शांति रहे। ये एक बार नहीं अनेकों बार हम लोगों ने बोला, कंप्लेन किया। यहाँ तक के जो है वार्ड पार्षद जो है ये सभापति और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास अपना जो है प्रस्ताव रखा, वहाँ अपना आवेदन दिया। क्या आश्वासन मिला उधर से भी? वहाँ से आश्वासन यही मिला, अभी तक जो है हम मानेंगे कि अभी तक वहाँ से आश्वासन मिले। गाड़ी खराब है, 2 महीना से गाड़ी खराब होता है। ये तो 28 गो वार्ड है, किसी वार्ड से एक गाड़ी मंगा करके कचरा उठा करके फेंकवा देना चाहिए। कितने दिन से कचरा का अंबार लगा हुआ है? 2 महीना से करीब एक कचरा पड़ा हुआ है। बीच में तो गाड़ी आई थी, कचरा उठाई थी? कहीं कचरा, कहीं कुछ नहीं। अगर कचरा उठा रहता तो ये कचरा यहाँ लगा रहता, हर मोड़ चौराहा पर लगा हुआ है।